नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी दल के प्रतिष्ठाता सदस्य तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिनों रात को उनकी निधन हो गई। सूत्रों के अनुसार उस सूत्रों का ये भी कहना है कि सुबह को उनकी निधन हुई है। बहरहाल उनके निधन के समाचार पूरे देश में फैलते ही लोगों में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ एक शिक्षक के साथ साथ एक बेहतरीन राजनेता भी थे। सांसद चुनाव में जीतकर लगातार उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया था। बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी दिया गया था। दूरसंचार विभाग के केंद्रीय मंत्री के पद पर रहकर उन्होंने बराखड़ी से उत्तर पूर्वांचल के दूरसंचार विभाग में अहम तौर पर कार्य किया। भाजपा दल की प्रतिष्ठाता एक कनिष्ठ सेवक तथा देश के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधि आम जनता के आंदोलनमुखी कार्यक्रमों में उन्हें हमेशा बढ़कर आगे आते देखा गया था। भाजपा दल के पूरे देश के नींव के बनाने में उनका भी एक अहम भूमिका था। आज जो भाजपा पूरे देश में राज कर रही है उसकी नींव कविंद्र पुरकायस्थ ने सिलचर से ही खड़ा किया था। साथ ही कुछ सदस्यों को लेकर उन्होंने भाजपा दल का गठन भी किया था और जिसके चलते आज पूरे देश भर में भाजपा की राज चल रही है। कांग्रेस सत्ता के दौरान उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। एक शिक्षक के साथ साथ सांसद तथा केंद्रीय मंत्री सहित कई और पदों में उन्होंने अपना भूमिका को निभाया है और समाज के प्रति अपने दायित्व को पालन किया है। कई समस्याओं के समाधान, रोजगार के संप्रसारण तथा महासड़क के निर्माण और दूसरे कई गतिविधियों में भी उनका कई आंदोलनमुखी नजरिया पिछले कई वर्षों में देखने को मिला। उनके एकाएक निधन के चलते पूरी दुखद माहौल घाटी में उभर कर आई हुई है और सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में मंत्री कौशिक राय, विधायक दीपायन चक्रवर्ती, भाजपा दल के सभापति रूपम शाह तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता में जुट गए हैं। मतलब है कि उनके निधन के चलते भाजपा माहौल में भी बेहद दुखद माहौल हुई है। गोटे उत्तर पूर्वांचल भारतर कारण एक दुख संबाद कविंद्र पुरकायस्थ डांगरिया आज নাই কি কব এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিলচৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে অভিভাৱক কবিন্দ্ৰ পুৰকায়স্थ ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ মৃত্যু হৈছে। আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। যোৱা বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিলে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত তেওঁ চিকিৎসা চলি আছিলে। আজি সন্ধিয়া 5:06 ইয়াৰ মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আজি আমাৰ বডি ইয়াতে ৰাখা, আমি সকলোৱে ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে। আজি তেওঁ বডি ইয়াতে মেডিকেল কলেজ মৰ্গত ৰখা হ'ব। অহাকালি তেওঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। অহাকালি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাছাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত তেওঁ বডি তাতে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পোনে পোনে তাৰ পিছতে 9:30 পৰা 12টালৈকে তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ বডিটো শিলচৰ DSA গ্ৰাউণ্ডত ৰখা হ'ব। তাৰ পিছতে শ্মশানলৈ লৈ গৈ তেওঁ যে শেষকৃত্য সেই শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়ালৈ সেইটো এতিয়ালৈ কথা হোৱা নাই। আমি সকলোকে জনাই দিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ লগতো যোগাযোগ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ কমিটি অহাকালি আজি আৰু অহাকালি যিমান কাৰ্যসূচী আছিলে দলীয় কাৰ্যসূচী সমস্ত কাৰ্যসূচীবিলাক বাতিল কৰিছে।